नमस्ते बाल दोस्तों। कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 6 भरत। आगे के वीडियो में भरत एकांकी में आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। वह उसके दांत गिनना चाहता है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियाँ उसे रोकने का प्रयत्न करती है। राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे छिपकर यह दृश्य देख रहे हैं। एक तपस्विनी खिलौना देने का लालच बताकर बालक से सिंह शावक को छोड़ देने के लिए कहती है। बालक खिलौना लिए बिना उसे छोड़ना नहीं चाहता। तब उस तपस्विनी को दूसरी तपस्विनी मिट्टी का मोल लाने के लिए भेजती है। बालक सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ता तो एक तपस्विनी दुष्यंत से कहती है कि वह बालक को समझाए। दुष्यंत बालक को ऋषि कुमार कहकर संबोधित करता है। दुष्यंत के कहने पर बालक सिंह शावक को छोड़ देता है। यहीं तक हमने पढ़ाई की थी। अब आगे। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला। बीजी तपस्विनी कह્યું, हे भाग्यशाળી, आ ऋषि कुमार नहीं। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषिपुत्र जाना था। दुष्यंते કહ્યું, સાચું છે, તેના કામ જ એવા સાહસના છે કે તે ઋષિકુમાર છે તે જણાતો નથી। પરંતુ મેં તેમને તપોવનમાં રહેતો જોયો હતો, તેથી ઋષિपुत्र છે તે માન્યો। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। बाळकनी हथेળી પોતાના હાથમાં લઈ અને પોતાને જ કહે છે, અરે, જ્યારે મેં તેના હાથને સ્પર્શ કર્યો ત્યારે મને કેટલો આનંદ થયો। તો જે ભાગ્યશાળીનો આ પુત્ર હશે તેમને કેટલી ખુશી થતી હશે। दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। अचंभ यानी कि आश्चर्य या विस्मय। बीजी तपस्विनीए बंनेनी बाजू जोईने કહ્યું કે खूब ज आश्चर्यनी बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दुष्यंते કહ્યું કે तने शा माटे आश्चर्य थयुं? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। सूरत यानी कि चेहरा। बीजी तपस्विनीए કહ્યું, એટલા માટે થયું કે બાળક અને તમારો ચહેરો છે તે મળતો આવે છે અને તમને જાણ્યા વગર જ તેણે તમારી વાત છે તે માની લીધી। दुष्यंत, बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दुष्यंते बाळकने खोळामां उठावी अने કહ્યું, हे तपस्विनी, जो आ ऋषि कुमार नहीं तो ते क्या कुळनो छे? वंश यानी कि कुळ। दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है। पुरुवंशी यानी कि पुरु नाम के राजा के कुल का। बीजी तपस्विनी हती तेमणे કહ્યું कि आ पुरुवंशी है। दुष्यंत, स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। दुष्यंते पोताने ज કહ્યું કે તેટલા માટે જ તેમનો ચહેરો છે તે મને મળતો આવે છે। बच्चे को गोद से उतारकर, पूर्ववंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। रीति यानी कि नियम या रिवाज। वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा। जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला। कुटी यानी कि झोपड़ी। बाळकने खोळामांथी उतारीने, पूर्ववंशीओमां आ नियम तो नक्की ज छे कि युवा अवस्थानी अंदर महिलाओं रहीने पृथ्वीનું રક્ષણ અને ભરણપોષણ કરે છે અને વૃદ્ધાવસ્થા આવે ત્યારે જંગલમાં
जितेन्द्रिय तपस्वीओना आश्रम में वृक्षोनी नीचे झूंपड़ी बनावीने रहे छे। देवता जैसी शक्तिशाली यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? निडर यानी कि निर्भय, असाधारण यानी कि दुर्लभ, विशिष्ट या महान। देवताओं जेवी ताकतवाळो आ निर्भय अने विशिष्ट बाळक मनुष्यनो पुत्र केवी रीते होई शके? दूसरी तपस्विनी, हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। परदेशी यानी कि दूसरे देश का, अप्सरा यानी कि देवलोक में रहने वाली स्त्री, देव पितर यानी देव और पूर्वज। बीजी तपस्वीने कह्युं कि हे परदेशी, तारी आ शंका त्यारे दूर थशे कि ज्यारे तू जाणी लईश कि आ बाळकनी माता मेनका नामनी जे अप्सरा छे तेनी पुत्री छे। तेना प्रतापे ज तेमनो जन्म देव अने पूर्वजना आ तपोवनमां थयो छे। दुष्यंत मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? दुष्यंत मनमा ज, आ तो खूब ज खुशीनी वात छे संभळावी। आनाथी कंईक वधारे आशा वधी। तेमनी माता कई राजानी पत्नी छे? दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। अपराध यानी कि गुना। बीजी तपस्वीनीए कह्युं कि जे राजाए पोतानी साथे लग्न करेली स्त्रीने कोईपण गुनो कर्या वगर छोड़ी दीधी छे तेमनुं नाम हूँ लईश नहीं। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम तो पूछूं। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोल लेकर आई। दुष्यंत पोताने ज कहे छे, आ कथा तो मारा उपर लागे छे। सारू, हवे आ बाळकनी मानुं नाम तो पूछूं। पहली तपस्विनी माटीनुं मोल लईने आवे छे। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शंकुत लावण्य देख। शकुंत लावण्य यानी कि पक्षी का सौंदर्य। पहली तपस्विनी ने कह्युं, ए सर्वदमन, आ पक्षीनुं सौंदर्य जो। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला, मेरी माता? बाळके खूब ज ध्यानथी जोईने कह्युं, क्या छे शकुंतला, मारी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए। सर्वदमन, मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। यहाँ मुहावरा दिया गया हुआ है, धोखा खा जाना यानी कि मूर्ख बनना या सच्ची बात को न समझ पाना। बीजी तपस्वीने हसता हसता कह्युं, अहींया तारी माता छे नहीं, तू आ नामथी मूर्ख बनी गयो सर्वदमन। मैं तो कह्युं हतुं के माटीना मोरने जो। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। वृतांत यानी वर्णन या घटना, व्याकुल यानी बेचैन, मृग तृष्णा यानी तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझना। दुष्यंत पोताने ज कहे छे कि आनी माँ ते मारी प्यारी शकुंतला छे के ते नामनी बीजी कोई स्त्री छे? आ वर्णन मने एवं परेशान करे छे जेवी रीते मृगजळथी तरस्यु हरण छे ते परेशान थतुं होय छे। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। बाळके खुश थईने कह्युं कि मने आ मोर छे ते खूब ज गमे छे अने रमकड़ुं छे तेने लई ले छे। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओ बालक की बाँ से रक्षाबंधन कहाँ गया? पहली तपस्विनी घबराईने बोली, अरे बाळकना हाथमांथी रक्षाबंधन क्यां गयुं? दुष्यंत, घबराओ मत,
जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वहाँ पड़ा है। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ, उठाने के लिए झुकता है। नाहर यानी शेर। દુષ્યંત ગભરાવો નહીં। જ્યારે તે સિંહની સાથે રમી રહ્યો હતો ત્યારે તેના હાથમાંથી પડી ગયું હતું, તો તે ત્યાં જ પડ્યું છે। હું હમણાં ઉપાડીને તમને આપું છું। ઉપાડવા માટે નીચે નમે છે। પહેલી તપસ્વીની, અરે અરે મત ઉઠાવો, इसे મત છૂના। પહેલી તપસ્વીને કહ્યું, અરે અરે તેમને ના ઉપાડો, તેમને સ્પર્શ પણ ના કરો। दूसरी तपस्विनी, ओह इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। बीजी तपस्वीने कह्यु, अरे तेमणे तो उपाड़ी ज लीधुं। बने एकबीजाने आश्चर्यथी जुए छे। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? दुष्यंते कह्यु, आ लो, परंतु मने ए जणावो कि तमे मने तेने उपाड़ता शा माटे रोक्यो हतो? दूसरी तपस्वी ने कहा, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। बीजी तपस्वी ने कह्यु कि आ रक्षाबंधनનું नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। नामकरण यानी कि बालक का नाम निश्चित करने की विधि, धागा यानी के दोरा। जे समये आ बाळकना नामकरणनी विधि थई हती त्यारे महात्मा मरीचिना पुत्र कश्यपे आ दोरो आप्यो हतो। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। आनो गुण ए छे कि જ્યારે તે ધરતી ઉપર પડી જાય तो ते बाळकना माता पिता सिवाय तेने बीजू कोई पण छे ते उपाड़ी न सके। दुष्यंत ने कहा, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? दुष्यंते कह्यु, अने जो बीजू कोई तेने उपाड़ी ले तो शुं थशे? पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। पहली तपस्वी ने कह्यु, तो ते तरत सांप बनीने तेने डंसे छे। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? दुष्यंते कह्यु, ते क्यारे आवुं थतुं जोयुं छे? पहली तपस्विनी, अनेक बार। पहली तपस्वीने कह्यु, घणी बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं? बालक को गोद में लेता है, पर्दा गिरता है। मनोरथ यानी कि मन की इच्छा या अभिलाषा। दुष्यंते खुश थईने कह्यु, तो मारा मननी इच्छा छे ते पूरी थई। शा माटे हूँ खुश न थाव? बाळकने खोळामां लई ले छे अने पर्दो पड़े छे। यहाँ पे इकाई 6 भरत एकांकी की पढ़ाई पूर्ण होती है। आगे इकाई 7 सोच अपनी अपनी दी गई हुई है। इसकी पढ़ाई हम आगे के वीडियो में करेंगे।